शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि। शास्त्र कहते हैं कि वीरा भोग्या वसुंधरा, अर्थात इस धरती पर राज्य करने अथवा उसके सुखों का उपभोग करने का अधिकार ताकतवर अर्थात शक्ति संपन्न व्यक्ति को ही है। यह शक्ति से तात्पर्य अकेली दैहिक या भौतिक शक्ति से न होकर उन तमाम शक्तियों से है जो समस्त प्रकार की सांसारिक व्याधियों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने की सामर्थ्य मनुष्य में पैदा करती है। सच पूछा जाए तो हर युग में ये संसार शक्ति का पूजक रहा है। जैसे जैसे युग प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप धारण करता जा रहा है, वैसे वैसे शक्ति की उपादेयता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। हर दिन हर क्षण व्यक्ति को अपनी उपादेयता साबित करनी पड़ती है, जिसमें अपनी काबिलियत अर्थात शक्ति सामर्थ्य का लोहा मनवाने की क्षमता है, वही प्रतिस्पर्धा में टिका रह सकता है। जब शक्ति की आवश्यकता व्यक्ति को कदम कदम पर महसूस होती है तो उसकी उपासना का विधान भी नियमित होना चाहिए, अर्थात शक्ति की उपासना साल में केवल एक बार नहीं अपितु हर दिन करना चाहिए। मूल रूप से नवरात्रि शक्ति का उपासना का पर्व है। देवी आराधना के जरिए आत्मशक्ति जागृत करना ही इस पर्व का मुख्य ध्येय है। जब बात शक्ति की चल रही हो तो ये जान लेना समीचीन होगा कि शक्ति बाहरी नहीं अपितु आंतरिक धारणा है। अस्त्र शस्त्र और संसाधनों की प्रचुरता से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ये निजी विश्वास से जुड़ा नितांत व्यक्तिक मामला है। शायद इसलिए संसार के बलों में सर्वश्रेष्ठ बल आत्मबल को कहा गया है। ये महात्मा गांधी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आत्मबल ही था, जिसने कि ब्रिटिश साम्राज्य और लंकापति रावण जैसी दुनिया को, दो बड़ी ताकतों को, दो कृशकाय मानवों के सामने झुकने को मजबूर कर दिया। कौरव पांडवों का संग्राम हो या कृष्ण कंस का युद्ध, जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य उसी के पास रहता है जिसमें आत्मविश्वास या आत्मबल है। आत्मबल ठीक वैसा ही जैसा हरिश्चंद्र के पास था। आत्मबल की ये ताकत संसार के हर व्यक्ति में निहित है। आवश्यकता है तो सिर्फ उस शक्ति को जागृत करने की। आओ इस नवरात्रि में देवी की उपासना के जरिए हम सब अपने भीतर बैठी उस आत्मशक्ति को जागृत करने का उपक्रम करें। जय मां काली।